सर आपको कुछ चाहिए? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या वो सब सब चले गए हैं क्या? जी सर, सब चले गए। हाँ हाँ टाइम हो गया, मैं भी बस जा ही रहा हूँ। आप जाएंगे तो मैं सारी लाइट्स ऑफ करूँगा। ठीक है, तुम लाइट्स ऑफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। What? तेरा कहने का मतलब है कि मीसम की जगह शिजा तुझसे मिलने आई थी? इसका मतलब है कि मीसम ने उसे सब सच बता दी है। शिजा को इस्तेमाल करके मीसम ने एक खेल मेरे साथ खेला है। अब उसी के भाई को इस्तेमाल करके एक खेल मैं खेलूंगी उसके साथ। अबे खेल तो तब खेलेगी ना जब असद वापस आएगा। तूने जो जो बातें उसके साथ की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तेरी कभी शक्ल भी देखेगा। शायद तीर कमान से निकल के ना सिर्फ चुपता नहीं है बल्कि जख्मी भी करता है, और असद का भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल है। खूब जख्मी होके गया यहाँ से, और फिलहाल उसकी तबीब सिर्फ मैं हूँ। तुम ना पागल हो गई और कुछ नहीं। घोड़े की नकेल को अगर ढीला कर दिया जाए ना तो वो गिराकर ही दम लेता है। ओए, वफा गिरने वालों में से नहीं, गिराने वालों में से है। मेरा ना तुम्हें चैलेंज रहा कि असद खुद यहाँ चल के आएगा निकाह की हामी भरने के लिए। आना शुरू हो गई ना कॉल्स। आप जानते हैं कि आपकी ये भलाई मेरी किरदार पे कितनी उंगलियां उठा सकती है? बिल्डिंग के चौकीदार से लेके ऊपर रहने वाले अशरफ साहब तक को पता है कि आप इस घर में मुझसे बगैर किसी रिश्ते के मिलने आते हैं। निकाह कर सकते हैं मुझसे, मुझे इज्जत, मान, हैसियत दे सकते हैं। तुम मुझसे सबका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मुझे कॉल कर रहे हैं अब। वेरी गुड, अब तुम उठाओ और कहो कि सहरा आपसे बात नहीं करना चाहती। उठाओ ना। हेलो हेलो शाज, प्लीज क्या आप मेरी बात करवा सकती हैं सहर से, वरना मैं खुद ही आ रहा हूँ। सॉरी असद साहब, वो आपसे बात नहीं करना चाह रही है, और आइंदा प्लीज आप यहाँ पर कॉल मत कीजिएगा। हेलो, क्या हेलो हेलो कर रही है? क्या हुआ है?
सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं क्या? असद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अगर असद को कुछ हो गया ना सब बर्बाद हो जाएगा। वो यहीं आने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनका एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ है। तुम अंदर क्या करने जा रही हो? क्या क्या कर क्या रही हो तुम? किधर जा रही हो तुम? असद को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। यार, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उसकी पूरी फैमिली वहां पर होगी, तुम किस किस से बचाओगे खुद को? इस वक्त असद को बचाना जरूरी है और उसके लिए मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। सुने ना बेटा, असद अभी तक ऑफिस से नहीं आया और ये मीसम कहाँ रह गया? मम्मी वो दोस्तों के साथ बाहर निकले हुए हैं। पता नहीं असद कहाँ रह गए मम्मी, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है, अभी तक आए नहीं है। आपने कॉल की उन्हें? हाँ, मैंने काफी दफा कॉल की थी, पहले तो बेल जा रही थी लेकिन अब फोन भी ऑफ मिल रहा है। मम्मी अल्लाह खैर करे, पता नहीं कोई परेशानी ना हो गई हो सकता है वो मीटिंग में बिजी हो। मम्मा मैं ट्राई करती हूँ, आप प्लीज रिलैक्स करें। मॉम वाज राइट, डैड का फोन ऑफ है। अभी भी फोन बंद है? शिजा बेटा, मीसम को फोन करो और उससे कहो घर आए जल्दी। हेलो मीसम, कहाँ हो तुम? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। बाय। वो 5 मिनट में आ रहे हैं। इजी रहिए। हाँ सॉरी सिस्टर, मुझे प्लीज़ ये बताएंगे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया? एक लेडी है आपके साथ, आपके लिए परेशान भी बहुत हैं। नाम क्या उन मोहतरमा का? आई थिंक समरीन, नहीं याद आया, शहर नाम है उनका। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। असद भाई क्या हुआ आपको? क्या हुआ मिशन? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। असद भाई अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे मिशन मुझे क्या होना, कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट है, वो ठीक हो जाएगी, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुड। को हॉस्पिटल कौन लेकर आया, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेल विशर। वेल विशर, इसका मतलब ये है कि आपको खुद नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन जिसने भी ये नेक काम किया है मैं उसके हक में दिल से दुआ करूंगा। लेकिन आप मुझे सच सच बताएं कि आपको कोई परेशानी है ना, आप कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस की कोई बात होती तो आप डेफिनेटली मुझसे शेयर करते, लेकिन इस दफा बात कुछ और है। आई नो इट, जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। नहीं मैं तुमसे भला क्या छुपाऊंगा मीसम, पागल हो गए हो क्या? तो फिर आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ है? आपने सोचा अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अम्मी को जब पता चलेगा उन्हें कितनी तकलीफ होगी, वो कितना तड़पेंगी आपको इस हाल में देखकर। नहीं, तुमने मम्मी को कुछ बताया तो नहीं है ना मीसम? नहीं, मैं कैसे बताता, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। शुक्र। हाँ, बस कभी कभी इंसान पर बुरा वक्त आ जाता है मीसम, इसलिए हमें हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त से लड़ने के लिए हमें
आपके बगैर जीना सीखना पड़ेगा असद भाई। क्या हो गया मिसन? अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। प्लीज रिलैक्स एंड थैंक्स फॉर कमिंग। जाओ चलो घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मेरे साथ चलेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, मेरी बात मानो, तुम घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। Are you sure? हाँ, I'm sure. Thank you. अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, आई एम सो ग्लैड दैट यू ओके। आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। ऑलराइट, खैरियत से पहुँचो। टेक केयर। या अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वेल विशर। क्या समझते हैं आप खुद को? क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं। मैं पूछती हूँ, अगर हो जाता तो सहर, तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। मेरी इस हालत का जिम्मेदार खुद को क्यों ठहरा रही हूँ? इसका मतलब है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ, है आप इम्पोर्टेंट, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। मैं आपके लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्ते कभी हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही इसमें आपका कोई कसूर है। ये जो कुछ भी हुआ, ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि दर्द सहने वाले लोग इतने बेहिस हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे के दर्द का एहसास ही नहीं होता। बट आपने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। आपकी जात से जुड़े बहुत रिश्ते हैं सर। भले आपको हमसे मोहब्बत ना हो, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है। आपके ऑफिस के वर्कर्स आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी माँ आपसे मोहब्बत करती है, और आप जानते हैं जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो कभी उसके लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनते। इसीलिए चाह रही थी मैं चुपचाप आपकी जिंदगी से, लेकिन आप तो महान बनने निकल पड़े। तो फिर जब आपने मेरी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर ही लिया था, तो फिर मेरी जान बचाने के लिए मुझे यूं इस तरह हॉस्पिटल क्यों लेकर आई? अरे मरने दिया होता ना, क्यों नहीं मरने दिया? पैदा होने दी होती अपनी तरफ से मेरे दिल में बदगुमानियां, क्यों पैदा होने दी? क्यों? क्योंकि मैं आपके बगैर तो जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन आपकी नफरत के सहारे नहीं। और मेरे सहारे? मेरे सहारे जी सकती हैं क्या? बोलिए। अक्सर सहारा देने वाले ही बेसहारा छोड़ के चले जाते हैं। सर, आपने अपनी सोच को इतना महदूद क्यों कर दिया? देखिए, दोस्त को दौलत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। वफा करने वाले लोग अक्सर गरीब ही होते हैं,
आपको क्यों लगता है कि मैं बहुत वफादार हूं? अरे मेरा बस चले ना तो मैं तो आपका नाम ही वफा रख दूं। सीरियसली, इतनी वफा पाई है मैंने आपके अंदर। अब कहिए कहिए कि ये तो मेरी नजरों का धोखा है, कह दीजिए, कहिए। ख्याल करिएगा कहीं इन वफाओं में डूब ना जाए, क्योंकि अगर आप डूब गए ना तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जहां तक बात रही नजरों की, तो नजर का तो इलाज है मगर नजरिए का नहीं। खैर, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। सर रुकिए प्लीज, प्लीज रुकिए। काफी रात हो चुकी है, तो आपका घर तो वैसे भी मेरे घर के रास्ते में पड़ेगा। I'll drop you, प्लीज। मैं आपको छोड़ सर प्लीज, मुझे एक औरत समझ के मुझ पे तरस मत खाइएगा, क्योंकि ना ही तो मैं मजबूर हूं और ना ही मोहताज। और एक और बात, रास्ते एक हो जाने से मंजिल एक नहीं हो जाती। अल्लाह हाफिज। वो लड़की तुम्हारे तो क्या किसी के भी काबिल नहीं। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे साहब का बॉस को उसकी सच्चाई पता चल जाए, ताकि वो वहां से भी धक्के देकर निकाली जाए, और फिर उसे एहसास होगा कि किसी का दिल तोड़ना कितना बड़ा गुनाह होता है। फिर तो ये गुनाह आपसे भी हुआ है अम्मी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन खाला गिड़गिड़ा के आपसे मदद मांगने के लिए आई थी। अगर उस दिन आप उनके सर पे हाथ रखते थी तो ये नौबत नहीं आती। एक की सजा के लिए आपने सबको मुजरिम करार दे दिया। वफा के जुर्म में नफीसा भी बराबर की शरीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आपका बेटा भी उस जुर्म में बराबर का शरीक है। निकाल देते मुझे घर से, क्यों नहीं निकाला आपने? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। औलाद से हजारों गलतियां होती हैं, तो क्या माँ अपनी औलाद को घर से बाहर निकाल देगी? वो भी तो एक माँ थी ना, जो आपके पास मदद के लिए आई थी। लेकिन आपने अपनी संदली की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक बहन का ना सही, लेकिन एक ममता को तो ख्याल किया होता। अगर वो सजा की हकदार हैं तो आप भी सजा की हकदार हैं। फरहाद, समझदार इंसान को एक दफा की ठोकर ही सबक सिखा देती है। ये सबक तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा अम्मी। आपने अपने साथ हुई हर ज्यादती का बदला सूद समेत ले लिया है। अब आप सिर्फ अपनी गुनाहों की माफी मांगे। अरे सर, आप अभी तक यहाँ मौजूद हैं, गई नहीं? टैक्सी का वेट कर रही हूँ। देखिए सर, सर प्लीज प्लीज। सर प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं टैक्सी आएगी, मैं आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, जिद नहीं करते सर। प्लीज चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। टाइम तो देखिए क्या हो रहा है, प्लीज जिद ना कीजिए, आइए प्लीज। व्हाट? असद भाई का एक्सीडेंट हुआ और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो ठीक तो है ना? अरे उन्होंने खुद मना किया था बताने से यार, इसलिए मैंने नहीं बताया तुम्हें। बट ही इज डूइंग परफेक्टली फिट एंड फाइन, कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्की फुल्की सी खराश आई है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तुम्हें इस तरह असद भाई को अकेले छोड़ के नहीं आना तो चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने उन्हें खुद इंसिस्ट किया था, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं खुद आ जाऊंगा। जाओ,
वैसे तुमने एक बात नोट की, भाभी आजकल बहुत डिस्टर्ब नजर आ रही है। अच्छा, आई डोंट नो, मैंने इतना गौर नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो असद भाई नाश्ते की टेबल पे भी नहीं आते और अब भाभी डिनर पे भी उनका वेट करती रहती है। बेचारी बहुत डिस्टर्ब है। कोई तो बात है जो दोनों के दरमियान हुई है। तुमने भाभी से पूछा? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं तो मैं चुप हो गई। लेकिन कोई ऐसी सीरियस बात है जो वो बताने से कतरा रही है। अच्छा, अगर ऐसी बात है और अगर तुम कहो तो मैं भाई से बात करके देखूं? नहीं नहीं, अगर कोई बात है दोनों के दरमियान तो मियाँ बीवी के बीच में ही रहनी चाहिए, आपस में सुलझा लें तो बेहतर है। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जहाँ तक मैं भाभी को जानता हूँ वो मुझसे ज़रूर शेयर करती हूँ, मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। आई होप जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। आई एम रियली टायर्ड, में चेंज कर रहे हैं, सोते हैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट। मैं भी फिर तब तक अम्मी से बात करके आता हूँ, मिल के आता हूँ उनसे। ठीक है, ओके। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम मीसम। तुम मुझे बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रही हो वफा? तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है कि सेल्फ डिफेंस में अपनी बीवी को भेज के तुम मेरी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाओगे? लिसन, मैं तुम्हारे दिल से, तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारी अदालत से कब का बरी हो चुका हूँ। हमारी मोहब्बत के बीच में तुम शिजा को कैसे ला सकते हो मीसम? जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो कब की हमारे बीच में आ चुकी है। ओके, और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। इतनी आसानी से तुम मुझसे वास्ता खत्म नहीं कर सकते मीसम। वफा लिसन, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ शिजा के साथ। एक मशवरा है और वो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी पर फोकस करो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने से इंसान सिर्फ रास्ता भटकता है। रास्ता तो तुम भटके हो मीसम, अब तो तुम्हें राय रास्त पे लाने का वक्त है। समझता क्या है ये खुद को? औरत की मोहब्बत अगर नफरत में बदल जाए तो वो खुद को भी फना करने से डरती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ ये माथे पे? मम्मी कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट लगी है। वो एक बच्ची को बचाते हुए अचानक जोर से ब्रेक लग गया था बस। ध्यान कहाँ था तुम्हारा जो बच्ची नजर नहीं आई? टाइम देख रहे हो? ये वक्त है घर आने का। मम्मी वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसीलिए मैं लेट हो गया, सॉरी। सुनैना को एक फोन कर देते, पहले भी तो किया करते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि ना बीवी नजर आ रही है ना माँ? बोलो असद, ऐसी क्या परेशानी आ गई है बिजनेस में जो तुम घर वालों को ही भूलते जा रहे हो? क्या ये जरूरी है कि हर बार कॉल करके बताया जाए? अगर मैं इसी तरह घर वालों की टेंशन लेता रहूंगा तो बिजनेस को कैसे देखूंगा? आप लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए, उल्टा मुझसे उलझ रही हैं आप। बिजनेस की बात नहीं है असद, बिजनेस तो तुम पहले भी कर रहे थे, लेकिन घर आते थे वक्त पे, फैमिली को टाइम देते थे। अब तो एक एक करके सारे रिश्ते खटकते जा रहे हैं तुम्हारी नजर में। माँ, बेटी, सुनैना, सब। और तो और सुनैना से सीधे मुंह बात नहीं करते, वो कुछ कहती है तो जवाब नहीं देते, सुबह उठते ही चले जाते हो। ये सब क्या हो रहा है? साफ साफ कहिए ना कि आपको मेरी शिकायत की गई। यस, आई गॉट इट नाउ। यस, क्या जरूरत है सुनैना को आपसे शिकायत करने की? अगर मैंने उसे जरा सा भी कुछ कह दिया था तो यह हक है मेरा। मम्मी, मैं उसका शौहर हूं, उसे हर अच्छी और बुरी बात कह सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज भी नहीं है कि वो मेरी मां के पास आकर मेरी शिकायत लगाए। आंखों पे मेरे पट्टी नहीं बंधी है, इसी घर में रहती हूं और आते जाते सब पे नजर रखती हूं। किसी को मुझसे शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? मैं सब समझ रहा हूं मम्मी, सब समझ रहा हूं। सुनैना भोली और मासूम सूरत बनाकर घर वालों के सामने खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर
ऐसे जैसे कि मैं शायद उस पर कोई जुल्म कर रहा हूं। ये कमरे की बात हमेशा बीवी बाहर लेकर आती है मम्मी। शायद तुम भूल रहे हो असद, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। I'm सॉरी मम्मी, लेकिन मैं फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। ये मेरा असद नहीं, नहीं है ये मेरा असद। असद आपकी तबीयत तो ठीक है? असद तुमने मम्मी से मेरी शिकायत की थी? असद मेरी बात सुनो। शिकायत की थी या नहीं? सर वो मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बता दिया। मम्मी ने तुमसे पूछा और तुमने सब कुछ उनको बता दिया, और भी कुछ रह गया तुमको बताने को? वो क्यों नहीं बताया? क्या करते हो तुम, सुने ना? अरे बीवियां तो अपने शौहरों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं, और तुम हो के मुझे पूरी दुनिया में बदनाम करने पर तुली हुई हो। असद आपको क्या हो गया? असद ये आपका बदला हुआ एटीट्यूड, ये गुस्सा किस बात पर? मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे बता दे, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। सुने ना, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, हमारे कमरे की बात कमरे में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। बीवी हो मेरी, शौहर को सपोर्ट करना सीखो, शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखो। और अगर ये नहीं कर सकते, अगर ये नहीं कर सकती तो अभी के अभी मुझे बता दो, मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। करूँ फैसला। समझ जाओ, इससे पहले के समझ जाओ। मुझे नहीं लगता वफा, अक्सर साहब को तेरी बातों से कोई फर्क पड़ा होगा। मुझे तो बात खटाई में जाती हुई नजर आ रही है। तुम फिक्र नहीं करो शाज, मर्द पे हमेशा उसकी फितरत देख के वार करना चाहिए। असद कहीं नहीं जाने वाला। जहां जहां मैं जाऊंगी मेरे साए के पीछे भी आएगा। समझो अपनी जीत के बहुत करीब पहुंच गए। कॉल तक तो वो तुम्हें कर नहीं रहे और तुम जीत की बातें कर रही। बात कॉल से बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो सिर्फ असद साहब के कदम आगे बढ़ेंगे। इंतजार करो, बल्कि काउंट डाउन करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक लो, दे दी मेरी जीत ने दस्तक। अपनी आंखों से खुद देख लो। असद साहब, जीजू अंदर बुलाओ, बिठाओ, अच्छे से मेहमान नवाजी करना, ख्याल रखना, और बाकी तो तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। चाय का कप दे सके, इसे रखो, इसे रखो। अब क्यों आए आप यहाँ? शहर से बात करना चाहता हूँ। ऐसा भी क्या कह दिया था आपने मेरी दोस्त को? ना वो कुछ खा रही है, ना कुछ बता रही है, बस बिस्तर में मुंह दबाए पड़ी है बेचारी।
बहुत मुख्तसर और मुकम्मल बात करने आया हूँ आपसे। किसी ने मुझसे कहा था कि सूरज और चांद की दोस्ती होना मुमकिन नहीं, जबकि अगर देखा जाए तो सूरज दुनिया को रोशनी देता है, फिर लोग उस दुनिया को हसीन पाते हैं, और चांद सितारों को रोशनी देता है ताकि मोहब्बत करने वाले सितारे बनकर आसमान में चमकते रहे। ठीक कहा था आपने, बिल्कुल ठीक कहा था कि रिश्ता दिल से शुरू होना चाहिए, जरूरत से नहीं। इसी दिल की वजह से मजबूर होकर आपके पास आए। तो फिर आप मेरी मजबूरी भी समझिए और चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं आज वापस जाने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि आज तो मैं आपकी हर बात का जवाब मोहब्बत से देने आया। मोहब्बत किताबों में ही अच्छी लगती है सर, असल जिंदगी उसूलों पे गुजारी जाती है, और मेरे और आपके उसूल बहुत मुख्तलिफ हैं। दुनिया तो उस शख्स का जनाजा भी पढ़ा देती है जिसे मोहब्बत ने मार दिया। मोहब्बत के मारों को कहीं पनाह नहीं मिलती सर, क्योंकि जब ये हद से ज्यादा हो जाए तो चाहे कब्र हो या फिर किसी का दिल, बर्बाद करके ही दम लेती है। सर, मेरी नजर में मोहब्बत बर्बादी नहीं है, बल्कि ये एक ताल्लुक है, क्योंकि मोहब्बत के सौदे रूहों से किए जाते हैं, और फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि जिसमें कभी इंसान मरता ही नहीं है। लेकिन हाँ, मोहब्बत में एक शर्त है कि रिश्ते सच्चे हों और उनमें वफा। अरे छोड़िए सर, वफा की कहानियां तो सदियों से चलती आ रही हैं। ना गुजरे हुए वक्त में कभी वफा देखी और ना ही आने वाले वक्त से कोई उम्मीद है। और आप साबित करने क्या आए हैं? क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है या मेरी फिक्र हो रही है? दोनों। हाँ मिस है, दोनों। मैं आपकी वफा, किरदार और आपकी सच्चाई, मैं इन सब में कहीं खो सा गया। मुझे इसका एहसास तो हुआ, लेकिन शायद बहुत देर लग गई। याद है आपने मुझसे क्या कहा था कि शरई हक मांगने पर लोगों का ईमान डगमगा जाता है। आज मैं इसी ईमान की गवाही देने के लिए आया। निकाह करना चाहता हूं आपसे साहब। वो इज्जत, वो मान, वो हैसियत देना चाहता हूं कि जिसका आपने मुझसे मुतालबा किया। निकाह, मोहब्बत, वफा, इस सब का मतलब भी जानते हैं आप? मैं बताती हूँ आपको। मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, जबरदस्ती नहीं होती, वफा की लालच नहीं होती।
और निकाह, निकाह जिंदगी भर साथ निभाने का नाम है, कोई कैद नहीं। और आप तो पहले ही इतने रिश्तों में पटे हुए हैं, मुझसे क्या वफा करेंगे? दुनिया वाले, समाज, आपकी सोसाइटी हजारों सवाल उठाएगी, लोगों की नजरें पूछेंगी आपसे, किस किस के सवाल का जवाब देंगे? एक मजबूर लड़की को अपने नाम का सहारा देके उस पे जिंदगी भर का एहसान करना चाहते हैं, या फिर मुझे 4 दीवारी में कैद करना चाहते हैं? सहर, ना ही मुझे दुनिया का खौफ है और ना ही सोसाइटी का डर। और जहां तक बात है 4 दीवारी की, अपनी बीवी बनाना चाहता हूं।